हेलो एवरीवन। हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 29 नवंबर शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रखता है। वह दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य से 100 कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो देखो उसका अंकित मूल्य कितना है, 4,000 है। उस पर 10% की छूट देता है। देखना, अंकित मूल्य 4,000 है, उस पे 10% की छूट देगा तो 90 में बेचेगा और फिर भी उसे 20% का लाभ कमाता है तो 120% की वैल्यू हो जाएगी ये। तो देखो ये काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 3,000। ठीक है। अब उसने क्या बोला, यदि वह अंकित मूल्य से 100 कम में बेचता तो एस पी कितना हो जाएगा इसका। अंकित मूल्य 4,000 है तो 3900 में बेचेगा, ये सी पी है। ठीक है। तो कितने का लाभ होगा, 900 का लाभ होगा 3,000 में, इंटू 100। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो, 3 से काट देंगे तो 30। ठीक है। तो उसे 30% का लाभ होगा। फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कार एक समान चाल से 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा में लगे समय का अंकित मान किलोमीटर पर आवर में कार की चाल के अंकित मान के 2/3 के बराबर है। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखो इसने क्या बोला, यदि मैं मान लूँ उसकी स्पीड x थी, ठीक है, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा। क्या बोला उसने, टाइम क्या होगा, उसकी स्पीड का 2/3 होगा तो ये 2/3 हो जाएगा, x का 2/3। अब क्या बोला, 150 किलोमीटर की दूरी तय करना है x किलोमीटर पर आवर से, तो उसका टाइम ये आएगा x और 2/3। ठीक है। अब देखो ये मैं 2 से काट दूंगा तो ये 75 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 225। इसका देखो वर्गमूल ले लेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है। अब 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो 150 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो कितना समय लगेगा, 10 घंटे लगेंगे ना। तो देखो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 14,160 है। तो समान धनराशि पर समान ब्याज की दर पर 4/2/3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, 18% मिल जाएगा। ठीक है। तो ये मिश्र धन है तो 118% की वैल्यू होगी ये। ठीक है। तो 14,160 बटे 118 इंटू 100। देखो 2 से काट देंगे 50 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 59 आ जाएगा। 59 दूनी 218, 23 बचेगा। 59 दूनी 118 और 141 में 118 जाएंगे 23 बचेगा। 59 चौको 236 और 0 बचेगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, इसका मूलधन आएगा जाएगा 24 × 5 = 120 और 2 जीरो, तो 12,000 मूलधन आ जाएगा। तो अब क्या बोला, समान धनराशि पर समान ब्याज की दर से 4/2/3 वर्षों में। तो देखो 12,000 पर 4/2/3, 4×3 = 12, तो 14/3 वर्ष में और समान दर पर 6% पे। तो इसका ब्याज निकालना है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6। तो देखो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 120 × 28 करेंगे तो 0, 12 × 8 = 96 हासिल 9, 12 दूनी 24, 9 33, 3360 आंसर आ जाएगा। तो देखो फोर्थ नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करना था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है। यदि ए की आय में 20% की वृद्धि होती है और बी की आय में 25% की कमी होती है तो अनुपात 64:45 हो जाता है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो x में 20% की वृद्धि होती है तो 120/100 हो जाएगा और y में 25% की कमी होती है तो 75/100 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाता है ये, 64/45। देखो ये 100 से 100 कट जाएगा
ठीक है। ये आ जाएगा एक्स बटे वाई 64/45, और ये आ जाएगा 75, इस तरफ चला जाएगा, और 64 120 यहाँ पे आ जाएगा। तो 15×5 = 75, 15×8 = 120, 8 से काट देंगे 8×8 = 64, और 5 से काट देंगे 5×9 = 45। तो एक्स और वाई का अनुपात कितना आ जाएगा? 8:9। ठीक है। तो ये देखो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार को 30 दिन में और 6 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार को 24 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो एक महिला को अकेले उसी कार के 2/3 भाग को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो तो इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या बोला है? 4 पुरुष और 5 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 वुमेन उसी कार को 30 दिन में पूरा करती हैं, तो 6 पुरुष और 7 वुमेन उसी कार को 24 दिन में पूरा करते हैं। देखो यदि मैं 30, ये देखो 30 तो चौको 120, और 30×5 = 150 डब्लू, बराबर 24×6 = 144 एम, और 24×7 = 168 डब्लू आ जाएगा। अब देखो 144 में 120 माइनस करूंगा तो 24 एम आ जाएंगे ना, और 150 में 168 डब्लू माइनस करूंगा तो 18 माइनस का 18 डब्लू आ जाएगा। तो डब्लू अपॉन एम, 6×4 = 24, और 36 18 माइनस का आएगा। अब टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क निकालने के लिए देखो मैन की जगह 3 लिखेंगे, तो 3×4 = 12। देखो 3×4 = 12 हो जाएगा यहाँ पे, और डब्लू की जगह माइनस का 4 लिखेंगे, तो 4×5 = 20, तो माइनस का 8 आ गया ना। ठीक है, इंटू 30, ये टोटल वर्क आ जाएगा। तो बोला है 2/3 काम को अकेले महिला कितने दिन में करेगी? तो महिला की एफिशिएंसी -4। ठीक है, तो देखो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 से काट जाएंगे 10, 10 आ जाएगा, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो 40 दिन में काम हो जाएगा पूरा। तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। को 10,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार थी, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। सी ने उतनी ही राशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए डी को उधार दी। 3 वर्ष की समाप्ति पर इनमें से किसे और कितना अधिक लाभ मिलेगा? ठीक है, तो देखो ए ने बी को 10,000 की राशि दी है, और चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए दी है 10% पर। तो देखो कितना होता है? 33.1 होगा। ये सबको याद होना चाहिए, ये कई बार क्वेश्चनों में आ चुका है। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितनी ऐसे मिलेगा? 3310 मिलेगा ब्याज। और देखो सी ने उतनी धनराशि, मतलब 10,000 की धनराशि 11% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी है। तो देखो इसे 3300 का लाभ 3300 ब्याज मिला है, तो इसे देखो 10 रुपये का लाभ ज़्यादा हो गया है ए को, तो ए को 10 रुपये अधिक मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी की चाल 10 घंटे तक प्रत्येक घंटों के बाद 3 किलोमीटर/आवर की दर से वृद्धि होती है, और उसके बाद 5 किलोमीटर की दर से वृद्धि होती है। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 40 किलोमीटर थी, तो रेलगाड़ी द्वारा 20 घंटे में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या होगा? देखो इसमें 2 बार निकालना पड़ेगा। पहले यहाँ तक होगा एक बार, जिसमें 3 की वृद्धि होगी, फिर ठीक है, फिर एक बार इसमें होगा जिसमें 5 की वृद्धि होगी। ठीक है, तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर थी। ठीक है, तो देखो 10 बार में निकालना है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है n पदों का योग बराबर होता है n/2 2a n-1/d, n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n कितने हैं? 10 होंगे, तो 10/2 5 आ जाएगा। 2 ए क्या होता है? पहला पद होता है, तो पहला पद 40 है, तो देखो 80 हो जाएगा। और n-1 तो 10 - 1 9 इंटू डी, कितने का अंतर होगा? 3 का अंतर होगा। तो देखो 9 × 3 = 27, और 80 107,
तो 5 × 107 कितना हो जाएगा? 535। ठीक है। अब देखो लास्ट वाला हमें निकालना पड़ेगा, 40 है। फिर देखो ये देखो, यहाँ से दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा, छठवां हो जाएगा, सातवां हो जाएगा, आठवां हो जाएगा, नौवां हो जाएगा, और ये 10वां हो जाएगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तीन 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 बढ़ेंगे तो 40 से 67 हो जाएंगे। अब देखो इसमें 5 बढ़ेगा तो ये 72 हो जाएगा पहला वो। तो इसमें हम निकालेंगे तो देखो कितने, यहाँ से भी 10 तक होंगे तो 10/2 5 आ जाएगा। और पहला ये क्या होता पहला वर्ड, तो देखो ये 2 × 72 हो जाएगा। n-1 तो 10-1 9, और इसमें 5 का अंतर होगा डी की जगह, तो 5 ये लिख देंगे। ठीक है। तो 144 + 45, तो 187 कितना हो जाएगा? 144 45 189 × 5, तो ये हो जाएगा 945। तो देखो इनको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 9 5 14, और 4535 तो कितना हो जाएगा? 1480। ठीक है। तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना था, n पदों का योग, तो 1480 आंसर हो जाएगा, ये सेकंड नंबर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी एक कार को 12 दिन में 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिन तक एक साथ मिलकर कार करते हैं। शेष कार सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। और बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो 12 पंचे 60 और 20 तिया 60 हो जाएगा। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार करते हैं। 6 दिनों तक एक साथ करते हैं तो 8 की इफिशियंसी से 6 दिन तक करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 48 काम कर लेंगे। अब कितना काम बचेगा? 12 काम बचेगा। तो सी शेष कार को 12 दिन में करता है। तो देखो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 12 दिन में करेगा तो सी की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार के 2/3 भाग को, 60 के 2/3 भाग को कितने दिन में करेगा? बी और सी, तो सी की इफिशियंसी 1 और बी की 3, तो 4 हो जाएगा। 4 की इफिशियंसी से करेंगे तो ये देखो 15 आ जाएगा। 3 से काट देंगे 3 5 15, तो 10 दिन में करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कॉलेज में 80% छात्रों की आयु 20 वर्ष से कम है और 20 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या जो कि 48 है कि 2/3 के बराबर है। तो कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें 3 केस हैं, 20 वर्ष से कम, ठीक है, और 20 वर्ष वाले और 20 वर्ष से अधिक वाले। तो देखो 20 वर्ष से कम वाले हैं 80%, तो ये टोटल कितने होंगे? ये 20% के बराबर होंगे ना। तो बोला 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या 48 है, तो 48 लिख दिया। और के 2/3 के बराबर है, मतलब 20 वर्ष से अधिक आयु वाले के 2/3 के बराबर है। तो 48 का 2/3 कितना हो जाएगा? 16 48 32 हो जाएगा। ये 20 वर्ष से अधिक वाले हो जाएंगे। तो देखो 20% की वैल्यू कितनी है टोटल? 48 और 32 80, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति आरंभ में अपनी घड़ी अपनी बहन को 10% की छूट पर बेचना चाहता है, जो उस घड़ी को खरीदना चाहती है। बाद में वह व्यक्ति 12% की छूट पर बेच देता है, जिससे उसके लाभ में 80% की कमी हो जाती है। तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले 10% की छूट पर बेचता था, बाद में 12% की छूट पर। तो कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। और 2% की वैल्यू कितनी है? 80। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000। ठीक है। थर्ड नंबर 12,000 की राशि 13 सही 1/3 वार्षिक दर पर 2 सही 1/4 वर्षों के लिए निवेश करने पर प्राप्त मिश्र धन कितना होगा, यदि ब्याज की गणना 9 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो देखो इसका पहले दर निकाल लेंगे। दर कितनी है? 13 सही 1/3 है, मतलब 40/3 है 12 माह के लिए। ठीक है। तो 9 माह के लिए निकालना है मुझे दर, तो कितनी हो जाएगी?
3 से काट देंगे 3 त्रिका 9, 3 से काट देंगे 3 चौको 12, 4 से काट देंगे 10, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 10%। और टाइम कितना है 4 दूनी 8, 9/4, 9/4 है, इंटू 12 कर देंगे तो कितने माह आ जाएगा, 4×3 = 12, 27 माह आ जाएगा। मतलब 9 की 3 साइकिल होगी, मतलब 3 साल का समय होगा, टी बराबर 3 साइकिल होगी। तो देखो 10% दर से तीन तीन साइकिल हैं तो क्या हो जाएगी दर, कितना ब्याज मिल जाएगा 18,000 का 33.1 मिल जाएगा, क्योंकि 3 साइकिल हैं। और क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मुझे 133.1 की वैल्यू ज्ञात करना है बटे 100। 0 से 0 काट देंगे, 18×1 = 18, ठीक है। 18×3 = 54, 1 55, 18×3 = 5 59, 18×18 = 23। और देखो ये एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, तो 0 खत्म हो जाएगा, 23,958 आ जाएगा। फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित धनराशि को 3 भागों में 11:8:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि तीसरा भाग 530 है तो अन्य 2 भागों का योग कितना है। तो देखो 11, 8 और 5 के अनुपात में है। यदि तीसरा भाग 530 है तो 5 जगह 30 हो जाएगा। तो अन्य 2 भागों का योग कितना होगा, मतलब 19 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो 19 छक्का 114, 2014 आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक संख्या का 15% उसी संख्या के 9% से 33 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है। तो देखो 15% और 9% का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 की वैल्यू 33 है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6×5 = 30, 6×5 = 30। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 550, ठीक है। ये प्रत्येक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 धातु के ठोस गोले को पिघलाकर 7.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। तो 9 गोले हैं तो 9, 4/3 पाई की जगह पाई, आर की जगह कितना है, देखो 2.5 है तो मैं इसको 5/2 लिख सकता हूँ, 5/2, 5/2, 5/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, πr² है। पाई आर की जगह आर लिख देंगे, एच की जगह 7.5 है। देखो ये 75 है, तो देखो ये क्या है, ये 2.5 ही तो लिखा है। यहाँ से काट देंगे तो 25×3 = 75 आ जाएगा। और देखो ये 4/3 था तो 3×3 = 9 आ जाएगा। और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो r² बराबर आ जाएगा 25। तो r बराबर 5। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, 2πr/, 2 पाई की जगह पाई, r की जगह 5, h की जगह 7.5, ठीक है। तो 7.5 × 2 कितना हो जाएगा, 15, 15×5 = 75 पाई आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गीता ने 9.50 प्रत्येक की दर से 80 संतरे खरीदे। उसने इनमें से 25% को 12 रुपये प्रत्येक की दर से और शेष संतरों को 1/3 संतरों को 10 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा। 25% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष संतरे में से प्रत्येक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो 9.50 का एक संतरा खरीदा है और 80 संतरे खरीदे हैं टोटल। तो 760 रुपये के उसने खरीदे हैं, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो 2 जीरो कट जाएंगी, तो 760 आंसर आ जाएगा। अब उसने बोला है 25% संतरे को, मतलब 80 के 25% 1/4 हो जाएगा, तो 20 संतरे आ जाएंगे। 20 संतरे को उसने 12 रुपये की दर से बेचा है। और शेष संतरों के 1/3 संतरों को, मतलब 20 चले गए तो 60 बचेगा। 60 का 1/3 कितना आ जाएगा, 20। तो 20 संतरे को उसने 10 रुपये संतरे की दर से बेचा है। अब बोला है उसने शेष संतरे को, मतलब शेष संतरे कितने बचेंगे, 20, 40, 40 संतरे बचेंगे, किस मूल्य से बेचे कि टोटल में 25% का लाभ हो। तो देखो कितने थे, 760 का उसने खरीदा था। 760 में 25% का लाभ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4, 25 को 100, और लाभ होगा तो 5/4 कर देंगे तो 19 आ जाएगा। 19×5 = 95, 950 रुपये के उसे बेचने होंगे, तब उसे 25% का लाभ होगा। तो देखो ये 240 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा,
और ये 40x हो जाएगा और ये 950। ये टोटल कितना हो जाएगा 440, ठीक है। और ये 950, तो देखो 40x बराबर कितना आ जाएगा, 950 में 440 चले जाएंगे तो 510 बच जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 510/4, 40, तो जीरो से जीरो चला जाएगा, 12 चौक 48 और 4 सत्ते 28, 4 पंच 20, तो 12.75 आ जाएगा। ये सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 सेंटीमीटर लंबाई और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान के बाहर बाहर 4 और 5 सेंटीमीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो 30 मीटर लंबाई है और 25 मीटर चौड़ाई है, कि एक समान 5 मीटर वाला रास्ता बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी 5 मीटर है, सभी जगह 5-5 मीटर है, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा 25 ये है, और टोटल यहाँ 5-5, इस तरफ भी 5 हो जाएगा, इस तरफ भी 5, तो ये टोटल हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 40। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो देखो 35 × 40 कर देंगे, 40 × 35 माइनस, अब देखो ये वाला 25 × 30 माइनस कर देंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 3500 को 140 तो 1400 आ जाएगा, और 25 × 75 तो कितना आ जाएगा 650 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना था, तो फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1680 में 4 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको मैं बेसिक से बता देता हूँ। 4 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 4 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो देखो 4SP बराबर हो जाएगा माइनस 4CP बराबर 4CP, ठीक है। 4SP बराबर ये उस तरफ चला जाएगा तो 8SCP हो जाएगा। तो देखो SP/CP बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। 8/4, तो देखो ये 2/1 आ जाएगा। तो देखो CP 1 है, लाभ CP 1 है और SP 2 है, तो 1 का लाभ होगा, तो 100% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 वस्तुओं का औसत 10 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 और तीसरी संख्या चौथी संख्या की 4 गुनी है, तो तीसरी संख्या कौन सी है। तो देखो चार संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 है, मतलब दूसरी संख्या 3 है तो पहली संख्या 2 है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है। 3/4 मतलब तीसरी संख्या 4 है, तो इसकी 3/4 कितनी हो जाएगी, 3 ही तो हो जाएगी, तो 3 लिखा है। अब क्या बोला, तीसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी है, तो पहली संख्या यदि मैं 1 मान लूंगा तो तीसरी संख्या 4 गुनी हो गई ना। तो बोला इनका औसत 10 है, तो देखो 4 3 7 2 9 1 10, 10/4 आ जाएगा, इनका औसत 10 है। तो 10 से 10 कट जाएगा, 1 का मान 4 आ जाएगा। तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है, तो तीसरी संख्या 3 है, 3 की वैल्यू 12, तीसरी संख्या 4 है तो 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी। फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के है जिसमें 18 24 30 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है, तो के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो 18 24 30 40 और 42, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से तो 8 आ जाएगा, 8 पंच 40 और 5 भी आ जाएगा, और यहाँ 42 7 आ जाएगा, और यहाँ से 9 आ जाएगा। तो 8 पंच 40 40 7 280, 280 × 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2520। अब देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10,000 होती है 5 अंकों की, ठीक है। तो यदि मैं 2520 का डिवाइड करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो 4 अंकों की संख्या आएगी, 4 बार में कितना आ जाएगा 10,080 आएगा, ठीक है। तो यही संख्या होगी। अब इसमें देखो 7 शेष बच रहा है, तो 7 ऐड कर देंगे तो 10,087 आ जाएगा। तो के अंकों का योग 8 7 15 1 16 आंसर आ जाएगा। तो देखो फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
आरोही क्रम में ली गई 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 107 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो कितनी संख्याएं 6 है, 1 2 3 4 5 6, इनका औसत 107 है। तो ये क्या होगा, ये 108 हो जाएगा। अब देखो दो दो के डिफरेंस में होंगी, तो 110 ये हो जाएगा और 112 ये हो जाएगा। अब बोला अंतिम 3 संख्याओं का औसत, तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो देखो ये हो जाएगा 8 10 18 12 30, 330 हो जाएगा टोटल, बटे 3 कर देंगे तो 110 आ जाएगा। तो देखो सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु के लिए 40% और 30% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट कितनी है। तो देखो फॉर्मूला होता है 40 + 30 - 40 × 30/100। तो 70 - 0 से 0 12, तो 58% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी की आयु का योग 66 वर्ष है। ए की आयु बी और सी की संयुक्त आय का 5:6 है और बी की आयु ए और सी की संयुक्त आय का 4:7 है। तो सी की आयु क्या होगी। तो देखो ए जो है वो बी + सी की आयु का 5:6 है, ठीक है। और क्या है, बी जो है ए + सी की संयुक्त आएगा क्या है 4:7 है। यदि देखो ए + बी + सी को जोड़ेंगे तो देखो ये भी 11 हो रहा है, ये भी 11 हो रहा है। और देखो ए 5 है, बी 4 है, यहाँ से देखो ए 5 है, बी 4 है, 5 4 9, तो सी कितना होगा, टोटल 11 है तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो ए + बी + सी की आयु का योग 66 है, तो 11 की वैल्यू 66 है, तो 1 की वैल्यू 6, तो सी की आयु निकालना है। सी की आयु ये क्या है 2 है, तो 2 की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 228 282 और 288 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो देखो इसका HCF निकालना है, तो 228 282 और 288। तो HCF कैसे निकालते हैं, देखो इनमें डिफरेंस लेंगे तो देखो 54 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस लेंगे तो 6 का डिफरेंस है, ठीक है। तो पूर्णतः विभाज्य तो क्या होगा, 6 से देखो पूरी तीनों संख्या विभाजित होंगी। यदि इनका भी डिफरेंस लेंगे तो 48 आएगा, तो एक 8 आएगा, एक 6 आएगा इसका। तो देखो 8 से देखो ये संख्या 8 का क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो ये भी नहीं 8 से डिवाइड हो रही, ये भी नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही, सिर्फ 6 बार होगी। तो सिर्फ 6 इसका हो जाएगा HCF। इस तरीके से करना था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।